प्रश्नावली 2 स्टार्ट करना है ना, तो अब हाँ दूसरा ना, हाँ वही दूसरा स्टार्ट करना है। देखो प्रश्नावली दूसरा क्या कह रहा है, पी एक्स जी एक्स हम लोग को दिया है और शेष फल ज्ञात करना है। तो देखो अब तरीका हम लोग का बदलेगा, यहां से शेष फल प्रमेय टाइप से बनेगा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, भाग दे के ज्ञात कर रहे थे कोई भी चीज को, है ना, ज्यादा बड़ा हो गया सॉरी। ऐसे भाग दे के ज्ञात करते थे ना, जैसे 4x का वर्ग धन 2x है तो इसको 2x धन x से भाग दो, ऐसे करके और भाग देते थे। तो यहां पर भाग फल और नीचे क्या आता था, शेष फल आता था, जो हम लोग का रिमाइंडर है। अब हम लोग का क्या बोल रहा है कि बिना भाग दिए हमको शेष फल ज्ञात करना है। तो बिना भाग दिए शेष फल कैसे ज्ञात करना है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग को जो पद देगा, है ना, एक पद को हम लोग पी एक्स मानेंगे जिसको भाग देना है, और जिससे भाग देना है उसको क्या करें मानेंगे, जी एक्स मानेंगे। और जो जी एक्स दिया रहेगा उसमें एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का मान निकालोगे। अब एक्स का मान कैसे निकलेगा, तो तुम लोग अदर अलग से जाकर के जीरो से क्या करोगे, उसका तुलना करोगे। उसको यहां पर शो नहीं करना है हमको, है ना, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं ना, वहां पर हम लोग को शो नहीं करना है, उसको साइड में शो करना है। मतलब तुम लोग अपना बनाना, जैसे एक्स धन एक दिया है जी एक्स, तो एक्स का मान कितना होगा, तो अपना अलग से करो कि एक्स धन एक बराबर सॉरी एक्स धन एक बराबर 0, तो एक्स का मान कितना आएगा, -1। तो यहां पर सीधा फिर एक्स का वैल्यू रखना, कितना आ रहा है हम लोग का, -1। वो यहां पर हम लोग को नहीं करना है कि एक्स धन एक बराबर 0 तो एक्स बराबर -1, यहां शो नहीं करना है। हम लोग को डायरेक्ट एक्स का वैल्यू रखना है ना। यदि पी एक्स बराबर इतना और जी एक्स बराबर इतना हो, तो एक्स बराबर इतना का मान पी एक्स में क्या करने पर, रखने पर। और जहां जहां एक्स होगा, है ना, इवन इधर भी होगा, जहां भी, वहां हम लोग एक्स का क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद हम लोग का सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये होता है बिना भाग दिए क्या ज्ञात करना, शेषफल ज्ञात करना, है ना। अब वो हो सकता है कंडीशन, शेषफल कहीं पर 0 आ सकता है, कहीं पर शेषफल का वैल्यू आ सकता है। जैसे हम लोग का एक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, है ना, पहला वाला देख लो, थोड़ा सा हार्ड। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, क्योंकि तुम लोग के लिए जरूरी है। यदि ऋण एक का घात सम संख्या हो तो वो क्या हो जाता है, धन एक हो जाता है। ऋण एक मतलब घात 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, ये ऐसे डेस डेस चलेगा। 2 का पहाड़ा में जो आए, है ना, वो सम संख्या होता है। और -1 का अगर सम संख्या है तो वो +1 हो जाता है। ठीक, यदि ऋण एक का घात कैसा हो, विषम संख्या हो, तो वो क्या होगा, ऋण एक। जैसे -1 का हो जाएगा हम लोग का 1 3 5 7 9, ये ऐसे चलेगा, तो हम लोग का क्या आता है, -1। ठीक, तो अब इसी बेस पे हम लोग को चलना है, सीधा सिंपल है, सरल है। जैसे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन पहला है हम लोग का, प्रश्नावली 2 है हम लोग का एक्सरसाइज। अब इसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर रहा है, हम लोग को दिया है, देखो मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं ना, दिया है हम लोग को पी एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स का घात 3 है, माइनस, हाँ +3x का वर्ग है, -5x है, अब हाँ 8 है। ठीक, अब देखो इसमें 4 कंडीशन दिया है, या तो पहला हम लोग का x+1 होगा, तब क्या होगा, और जब 2x -1 से भाग दोगे तो क्या होगा, और x धन 2 से भाग दोगे, x धन 4 से, x धन 1/3 से। तो थोड़ा सा पहले कठिन वाला देख ले रहे हैं, है ना, ये लास्ट वाला देख लेते हैं, x धन 1/3 वाला। तो हम लोग मान के चलते हैं, तथा हम लोग मान के चलते हैं जी एक्स जो है वो मान के चलते हैं एक्स धन 1/, कितना है, 3 है। अब हमको जी एक्स मिल गया, यहीं से एक्स का वैल्यू लाना है, तो पहले इसको 0 के बराबर कर लो कहीं पर। तो हम लोग एक्स धन 1/3 बराबर कितना, 0। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -1/3 आएगा, है ना। ये तब पी एक्स में एक्स बराबर कितना लाए हो, -1/3 रखने पर, रख दो सीधा सीधा। अच्छा, इसमें जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग का क्या रखाएगा, 1/3 रखाएगा, माइनस में इधर है तो इधर भी रखाएगा। ठीक, तो देखो जैसे हम लोग का एक बार क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, पी एक्स बराबर एक्स का घात 3 धन 3x का वर्ग -5x और धन कितना है 8। जहां जहां एक्स है वहां क्या रखना है, -1/3। तो ये एक्स है, यहां पर क्या रखेंगे, -1/3 को रखते जाओ। चलो
यहां पर रख दिए -1/3। ये एक सा है तो यहां पर भी क्या रखोगे, -1/3, और इसका पावर कितना है, 3 है। यहां एक सा है, यहां भी कितना रखोगे, -1/3, घात 2 है। यहां एक सा है, यहां भी कितना रखोगे, -1/3। ठीक, जहां जहां हम लोग को वैल्यू रखना था वहां पर अलग कलर कर दिया हूं। ठीक, ये पहले से है हम लोग का। अब सीधा हम लोग का सिंपल हल है, ये जो का त्यों है, ये पूरा का पूरा उतरेगा, इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है, -1/3। इसको हल कर दो। ऋण एक का घात कैसा है, विषम संख्या है ना, विषम संख्या है तो माइनस ही आएगा। एक का घात 3 करोगे तो एक ही आएगा। 3 का घात 3 मतलब 3 का 3 बार गुणा, कितना आ गया, 27 प्लस, अच्छा 3 का 3 हो गया, अंदर में देख लो, ऋण का घात सम संख्या है तो धन हो जाएगा, तो अब हम लोग लिखने की जरूरत नहीं, प्लस हो गया। एक का घात 2 मतलब 1, 3 का घात 2 मतलब 3 तिया 9, ये हो गया। समझ आ रहा है ना, हाँ नहीं समझ आएगा पूछ लेना। अच्छा इसमें तो घात ही नहीं है हम लोग का, तो हम लोग सीधा सीधा गुणा करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 5 एक कम 5/3 और धन 8। अब इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, तो -1/27 हो गया, धन, अच्छा चाहो तो यहां गुणा कर सकते हो, डायरेक्ट कटा सकते हो, तो 3 एक कम 3 और 3 तिया 9 प्लस 5/3 धन 8 हो गया। इसको हम लोग और सरल कर सकते हैं, क्या ये दोनों बराबर है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, और इसको कटा दोगे तो 2 आएगा, 3 दूने 6 और 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10, और वो इसके साथ हल होगा। या तो सबका लघुत्तम लेके हम लोग हल कर सकते हैं, है ना, तो एक साथ डायरेक्ट हल कर देते हैं लघुत्तम लेके, क्योंकि फिर अब इसका हल करोगे ये दोनों खाली रहेगा, एक और स्टेप में इसको कटेगा, फिर एक स्टेप में इन दोनों का हल होगा, फिर एक स्टेप में लंबा जाएगा, तो हम लोग सबको एक साथ पकड़ के हल करेंगे। देखो मैं बता दे रहा हूं कैसे कैसे होगा, जैसे इसको हम लोग हल करते हैं तो बटा 3 आता ना, यहां जैसे देख लो साइड में बता रहा हूं, इन दोनों को हल करते हैं तो बटा 3 आता, ऊपर जो कहते हो आता 1 धन 5, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6/3, कटाते 3 एक कम 3, 3 दूने 6, तो 2 बचता। इस साइड क्या है, धन 8 है, इधर क्या है, -1/27 है, तो 8 और 2 कितना होता, 10, मतलब 10 धन -1/27 ऐसे करके फिर इसको हल करते, तो देखो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप बढ़ा, और इसका हल करोगे वो 5-6 स्टेप ज्यादा बढ़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे, सीधा एलसीएम लेके, एलसीएम लोगे तो आधा से ज्यादा हम लोग कैसे हल हो जाएगा, एलसीएम ले लो, -1/3, सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, हाँ 27 आएगा, क्योंकि अब कुछ नहीं मतलब बटा 1 मान के चलो, है ना, अब 3 के पहाड़ा में भी 27 आता है, इस 3 के पहाड़ा में भी 27 आता है, तो हम लोग का सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, 27। अब देख लो, हर को हर से भाग दो, जितना आता है उसका अंश से क्या कर दो, गुणा कर दो, यही तो नियम है, तो हर को हर से भाग दे दो, 27 को 27 से भाग दो, एक बचा, इसका गुणा कर दो अंश से, तो एक एक कम 1, तो -1 हो गया, बटा तिरछा कैसे जा रहा है मेरा। अब देख लो, इसको हर को हर से भाग दो, तो 3 × 9 = 27 और 9 एक कम 9 धन में, इसको भी देख लो, 3 × 27 और 9 पंचे 45, दादा सोचे वाला लागत है। ठीक, हर को हर से भाग दिया तो उसी के अंश से गुणा करोगे, यहां देख लो एक है, तो एक को 27 से भाग दोगे तो 27 बार में जाएगा, और उस 27 का किससे गुणा करोगे, 8 से गुणा करोगे, उससे हल से, तो 27 × 8 कर दो, 8 × 7 = 56, 8 × 2 = 16, 16 × 5, ठीक। अब इसको थोड़ा सा कर दो, 216, देख लेना गुणा भाग, जोड़ दो एक घटा दो, पहले 8 बचा, 8 धन 45 धन 216/27, ये एक को 9 से घटा दिया हूं, अब इसको जोड़ दो, 216, 45 और 8, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 का 9 हासिल आया, 4 1 5 और 1 6 और 2 का 2, आ रहा है आंसर, हाँ। अब 9 6 15, 16 17, 7 1 8 नहीं कटेगा 2 से, तो ये यही रहेगा, -1/3, 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये हम लोग का आंसर है, ठीक, ऐसी बनेगा, हाँ हाँ
मैं सबको भेजूंगा, लिखना, रिवीजन है ना। ठीक, अब देखो इसी में आगे, अब इसमें से बताओ ये पहला दूसरा तीसरा चौथा उसी में का मतलब पहलाच का वो बन जाएगा ना। जैसे हम लोग को दिया है एक बार एक से धन एक से भाग देना है, और एक बार दिया है हम लोग का दो एक से माइनस एक से भाग देना है, एक बार हम लोग का एक से धन दो से भाग देना है, और एक बार एक से माइनस चार से, तो बन जाएगा ना ये सबसे। जब ये हार्ड वाला बता दिया हूं तो सरल वाला बन जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। बना के देखना, नहीं बनेगा तो बताना। दूसरा बोल रहा है, देखो अब सेकंड वाला सेम प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है, हम लोग को बनाना है। सेकंड वाला क्या कहता है देखो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में आता है। निम्नलिखित में जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। 2 नंबर में टुक से दे देगा। तो जांचिए क्या जी एक्स पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। तो कैसे पता चलेगा जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल हम लोग का क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 आ गया मतलब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। जैसे हम लोग बोले 27 जो है वो 3 का क्या है, गुणनखंड है, मतलब 3 के पहाड़ा में आता है। तो कैसे पता चलेगा, तो भाग दो, तो 3 निया 27, कटमट कितना आ गया शेषफल 0, मतलब हम लोग का गुणनखंड है। क्योंकि हमको ये तो नहीं पता भागफल कितना आएगा, हाँ हमको ये पता है शेषफल कितना आएगा। अगर शेषफल 0 आता है तो उसका गुणनखंड है, नहीं आता है तो नहीं है। ठीक, तो हम लोग को वही करना है, तो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसा हम लोग हल कर रहे हैं वैसे ही हल करेंगे। बस ये वाला हम लोग को यहीं पर का देखना है, क्योंकि ये हम लोग का शेषफल को बता रहा है, रिमाइंडर को बता रहा है। अगर शेषफल 0 आता है मतलब हम लोग लिखेंगे वहां पर एक लाइन की जी एक्स पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। अगर नहीं आता है तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। ठीक, एक काठो बता दे रहा हूं उसमें, फिर बन जाएगा। कौन सा वाला बताऊं, देखो दूसरा में पांच पांच ठो है, दूसरा में 5 ठो है, कौन सा वाला बताऊं। तीसरा, हाँ हाँ तीसरा तीसरा। देख लो तीसरा अपने को क्या कह रहा है, ये तो घात वाला है, वो सरल है। चलो देख लो, दूसरा का हम लोग देख रहे हैं तीसरा, है ना, दूसरा का तीसरा ना। हाँ, हम लोग को देखो दिया है, दिया है बाती है तो चलाते रहोगे, है ना। हम लोग को पी एक्स दिया है, एक्स घात 4 माइनस एक्स घात 3 माइनस एक्स घात 2 माइनस एक्स माइनस 2, अलकर सरल पूछे हो वाह। जी एक्स हम लोग को दिया है कितना है, एक्स माइनस 2, यही है। हाँ अब सिंपल है, तब पी एक्स में एक्स बराबर कितना रखोगे, 2। कैसे पता चला, यहां से एक्स माइनस 2 को हम लोग 0 के बराबर ले लिए, तो एक्स बराबर इसको लेके जाए तो प्लस 2 हो गया। तो हम लोग क्या रखे, 2 रखने पर। ठीक, अब 2 रखते जाते हैं, चलो। तो पी एक्स के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, 2, एक्स घात 4, तो मतलब 2 का घात कितना हो जाएगा, 4, माइनस का माइनस, एक्स के जगह में 2, घात कितना है 3, माइनस का माइनस, एक्स के जगह में 2, घात कितना है 2, माइनस एक्स के जगह में 2, और माइनस कितना है 2। ठीक, सिंपल है। 2 का घात 4 मतलब 2 का 4 बार गुणा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 2 का घात 3 मतलब 8, माइनस 2 का घात 2 मतलब, यहां देख लो -2 और -2, -8, 4 और ये कितना हो गया 8, 16 माइनस 16 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस, और 16 और 16 गया तो झंडी मुंडी 2, है ना। अब यहां पर देखो, चूंकि अब यहीं पर एक वर्ड लिखना पड़ता है, शेषफल कितना है, 0 है। चूंकि शेषफल 0 है अतः जी एक्स जो है, अल्प विराम देना, जी अरे तो एक्स के, जी एक्स जो है पी एक्स का क्या है,
गुणनखंड है। ठीक, ऐसी तो बनेगा। अब देखो उसमें बताना है और कि आगे बढ़ना है। वही दूसरा वाला में 5 तो है, एक तो बता दिया, 4 तो बचा। 4 में से बताना है कि बन जाएगा, सब बन जाएगा ना। देखो किसी को कोई डाउट होगा तो बता दूंगा, लेकिन पूछो तब पता चलेगा। दूसरा, दूसरा क्या है यार दोस्ती, चलो देख लो दूसरा। दूसरा हम लोग को कहता है, अच्छा पी एक्स इसमें दिया है दूसरा में, 2x का घात 3 है, धन x का वर्ग माइनस 2x धन 1, ऐसी है। हाँ, और ये दिया है x प्लस कितना दिया है 1। ठीक, तो पी एक्स में x बराबर कितना लिखाएगा, -1, क्योंकि इसका जीरो से तुलना करोगे, एक को उधर लेके जाओगे, माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग को रख देते हैं, जहां जहां x है वहां -1, तो यहां पर तो पहले से -1 लिखाएगा। इधर देख लो 2, x की जगह -1 का घात 3 प्लस x की जगह फिर कितना आएगा -1 का घात 2 माइनस 2, x की जगह -1 और धन 1। समझे इतना, सीधा हल कर दो। तो 2, फिर वही बताया था, ऋण 1 का घात विषम संख्या मतलब -1 ही आएगा, है ना, प्लस ऋण 1 का घात सम संख्या मतलब 1 आएगा। अच्छा अब इसमें तो है नहीं घात, तो इसका सीधा गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 कम 2, और ये 1 का 1, -2 1 कम 2, माइनस हो जाएगा। अब इसको कोष्टक खोल दो, 1 धन 2 धन 1। अब देखो ये +2 -2 खत्म, ये 1 और 1 कितना हो गया 2। अच्छा देखो P का जो वैल्यू है, मतलब इसका जो शेषफल है कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब यहीं पर लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, हाँ बस यही है, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः GX, हाँ, गुणनखंड नहीं है। ठीक, नहीं होगा। जब शेषफल 0 आएगा, हमेशा याद रखना, जब शेषफल 0 आए, 0 हो, तो क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक, ये तीनों एक साथ कंबाइन है, मतलब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले में क्या बोलता है, शेषफल ज्ञात करने के लिए बोलता है, समझना। पहले में क्या बोला, हाँ शेषफल ज्ञात करने के लिए बोलता है, होशियार। अब शेषफल ज्ञात करोगे तो क्या बोलेगा, 0 है कि नहीं उसको बताओ कहेगा, मतलब सीधा सीधा गुणनखंड पूछ रहा है, गुणनखंड। अब गुणनखंड हम लोग को बताना है कि गुणनखंड है या नहीं है। कैसे बताएंगे, जब शेषफल हम लोग का कितना है 0 आए, तो गुणनखंड है या नहीं है, नहीं है तो रोल खत्म, अगर है तो कैसे करेंगे। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन उसी घुमाता है, यदि गुणनखंड है तो x का या y का या z का या p का या q का या r का क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है, मान। अब क्वेश्चन देगा वैसे बोलेगा, मतलब अभी क्या बोल रहा है, दिखाइए कि px gx का, सॉरी gx px का गुणनखंड है या नहीं है। अब अगले में क्या बोलेगा, यदि px gx का गुणनखंड है तो x का मान ज्ञात कीजिए, या y का मान ज्ञात कीजिए, या z का मान ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड है करके बोला, मतलब हम लोग पहले से उसको कितना लेंगे, 0 के बराबर, मतलब गुणनखंड है बोल दिया, मतलब यहां पर हम लोग पहले से क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, और इसको लेके चलेंगे। हमेशा याद रखना, अगर गुणनखंड है तो मान ज्ञात कीजिए बोलेगा, तो मान ज्ञात कैसे निकलेगा, जब किसी भी चीज को 0 से तुलना करोगे तभी मान ज्ञात निकलता है ना। कोई भी अगर हम लोग समीकरण दे दें और इसका में x का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकलेगा, उसको 0 से तुलना करोगे तब तो पक्षांतर करोगे तो हम लोग का मान आएगा। अगर 0 से तुलना नहीं करोगे, बराबर आएगा ही नहीं कहीं पर, तो कहां से तुम लोग वो पक्षांतर करके हल लाओगे। समझे इसको, बस। तो ये 2 है ना, हो गया। अब तीसरा चले। देखो अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
तीसरा क्वेश्चन हम लोग को कहता है निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक क्या है, गुणनखंड है। मतलब यदि देखो अब यहां पर कंडीशन डाल दिया कि gx px का गुणनखंड है, मतलब कहीं ना कहीं वही पार हमन के कहा ही जीरो है ना, उधर हम लोग का जीरो आएगा। अब हम लोग को वैसे ही हल करना है, कैसे जीरो आएगा गुणनखंड, तो इसमें कौन सा बताऊं, देखो आए कौन सा बताऊं, देखो तीसरा का, चौथा को टी वाला, जी टी पी टी का एक गुणनखंड हो तो टी का मान ज्ञात कीजिए। तो टी का मान हम लोग का नहीं होगा, वो क्वेश्चन सुधारना, वो ए का मान होगा, है ना, क्योंकि टी का मान तो हम लोग रखेंगे ना, तो टी का मान हो कहां से मिलेगा जब रख रहे हैं तो। हाँ तो हम लोग देखो जी एक्स हम लोग का जैसे कितना दिया है, t-3 दिया है ना, तो हम लोग टी बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ए का मान निकलेगा। अगर टी का मान बोलता 3 तो हम लोग को शुरू में मिल गया है ना। तो उसको क्वेश्चन को सुधारना, तीसरा का चौथा क्वेश्चन को सुधारना, टी का मान नहीं ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है ना। तो देखो हम लोग को जैसे दिया है चौथा, हम लोग को दिया है जी एक्स सॉरी पी एक्स को पहले रख दो, पी एक्स कितना दिया है, सॉरी पी टी है ना, टी को लेके चल रहे हैं, पी टी दिया है टी का स्क्वायर प्लस 280 माइनस 2a प्लस कितना है 3 है। अच्छा जी टी का वैल्यू कितना दिया है, तो टी माइनस कितना दिया है 3 दिया, हो गया। अब चूंकि हम लोग को पहले से दे दिया है कि जी एक्स जो है पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है ना, तो P3 का मान कितना होगा, 0 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि यहां से t-3 है, उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, t का मान 3 आएगा, है ना। वैल्यू को रख दो। अब देखो P3 0 है, रुको थोड़ा सा जमाने दो, तब px सॉरी तब px में सॉरी pt में t बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर पक्षांतर करोगे तब तो आएगा। अब हम लोग का बोला है जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो ये हम लोग का 0 के बराबर होगा। अब इतना के बराबर जो ये है, इसमें जहां जहां हम लोग का टी रहेगा वहां वहां क्या रखना है, 3 रखना है। तो पहले इसको रख दे रहा हूं, उसके बाद मैं रख के दिखाऊंगा, टी का स्क्वायर माइनस 280 प्लस सॉरी माइनस 2a प्लस 3 बराबर 0। जहां जहां टी है वहां क्या रखोगे, 3 रखोगे, तो यहां पर कितना रखोगे 3, यहां पर कितना रखोगे 3, और है नहीं है 3, है ना। चलो 3 का वर्ग कितना होगा 9, 3 दूने 6 ए माइनस 2a और धन 3 बराबर, जोड़ दो संख्या संख्या को, 9 और 3 12, 6 में से 2 गया तो ए का ए धन बराबर 12 प्लस में उधर जाएगा तो -12, ए बराबर -12/4, क्योंकि गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, तो ए का वैल्यू कितना आ गया -3। ठीक, बराबर को एक सीध में रखना, मैं तिरछा से बता रहा हूं तो मेरा बराबर सीध नहीं होता, बाकी तुम लोग बराबर सीध में रखोगे ना बढ़िया तो स्पष्ट दिखता है, समझे इसको। हाँ तो ये हम लोग का ए का वैल्यू आ गया, ये हम लोग का आंसर है, और ऐसे ही बनेगा हम लोग का। ठीक, और उसमें कुछ पूछना होगा तो देखो तीसरा में से, पूछना है कि आगे बढ़ना है, कौन सा, हाँ आ रहे हैं तीसरा में, एक सेकंड, कहां है दांत खिसरा। हम लोग को दिया है जी एक्स बराबर दिया है एक्स धन 2, जी एक्स बराबर दिया है एक्स धन 2, और पी एक्स बराबर कितना दिया है हम लोग का 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस ए, ये हम लोग का तीसरा है,
ठीक, ऐसी है ना। तो अब हम लोग पी एक्स में एक्स बराबर कितना रखोगे, -2, क्योंकि जीरो से कंपेयर करोगे उधर जाएगा -2 आ जाएगा, है ना। तो चूंकि हम लोग को पहले से बोल ही रहा है ये जी एक्स जो है वो पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। तो पी एक्स की जगह हम कितना रखोगे, -2, ये किसके बराबर होगा, 0 के। अब इसी को उठा के रख दो, और जहां जैसे 2x का वर्ग हो गया धन 6x हो गया धन a, तो जहां x है वहां क्या रखोगे, -2, यहां x है तो -2। अब हल कर दो, 2 माइनस का वर्ग मतलब सम संख्या तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अच्छा इसमें तो है नहीं तो सीधा गुणा होगा, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 6 दूने 12, और धन a इक्वल टू 0, 4 दूने 8, -12 धन a बराबर 0। 12 में से 8 गया तो 4, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, बड़ी संख्या 12 है, 12 का चिन्ह माइनस है तो माइनस, प्लस a बराबर 0। एक उधर मत लेके जाना, एक तो मान चाहिए हमको, इसको लेकर जाओ। तो a बराबर कितना हो जाएगा, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, ये हम लोग का वैल्यू है। मान ज्ञात कीजिए बोलेगा तो आंसर लिखना, और अगर सिद्ध कीजिए बोलेगा तो प्रूफ या सिद्ध हुआ करके लिखना, है ना। वो नहीं लिखोगे तो आधा नंबर काट देते हैं उतना में ही, तो इसलिए तुम लोग छोटा छोटा चीज को ध्यान दोगे ना तो नंबर नहीं कटेगा। नहीं तो मान लो आ रहा है 18 क्वेश्चन, झरते जा रहा है एक किनारे से, 18 में 18 खत्म मान के चलो, एक एग्जाम्पल है ना, आधा आधा नंबर भी कटेगा, 9 नंबर तो तुम लोग ऐसी झंडी मुंडी हो गया, फिर क्या बचा तुम लोग के पास। एक तो इसने नहीं बना थे 9 नंबर, लाऊ पोंकदारी है करा गए तहा हो गया। अबे चौथा पांचवा छोड़ देना, नहीं आता, नहीं आता यार, उतना वैसे वैसे नहीं देता, ओकर का रात का कौन क्वेश्चन है तैला छोड़ के। अब आ जाओ माझला, कोटी कोटी करके गुणनफल ज्ञात करना। अब देखो मध्य पद तोड़ करके हम लोग को क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अब हम लोग का अब एक्सरसाइज 3 आ गया, प्रश्नावली 3, प्रश्नावली 3 है ना, एक्सरसाइज 3 है। जैसे पहला दिया है हम लोग का एक्स स्क्वायर -3x प्लस कितना है, सॉरी -4 है। देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इस प्रश्नावली से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में, लेकिन पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि इसका उपयोग हम लोग आगे गणित में करेंगे सब में, इसलिए इसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर नहीं आया बोल दिया मतलब पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। जबरदस्ती घुसा दिया तो क्या पता मैं फोन करके बोल दूंगा ना सर डार दो इलाका कहता, हाँ कैसे करोगे, है ना भावना। हाँ इसलिए पढ़ना है ना, हम ना पढ़ना इसलिए है क्योंकि आगे हम लोग का बहुत सारा जो गणित है, इस चीज के आगे जो हम लोग का अगले चैप्टर में हम लोग का जो ये है क्या कहते हैं यार सागर, अरे वो कहता है वो एक ठो आता है ना ये वाला यार, हिंदी वाला, अरे क्या आता तो एक ठो वर्ड बोला था यार भूल गया मैं, हिंदी वाला जो दिया रहता है हम लोग को कथा कहानी जैसे, फिर हम लोग मानते हैं एक्स वाई जेड, चलो जो भी है। तो उसमें ना उन सब में हम लोग का एक काम आता है, हाँ इबारती प्रश्न, इबारती पर वही बताया था मैं भूल गया था, इबारती प्रश्न। तो इबारती प्रश्न मतलब वो लिखने वाला आता है, वो कथा कहानी जैसा, माना वो ये है फलना है ढेकना है तो इसको ज्ञात कीजिए, वो इबारती प्रश्न कहते हैं उसको, है ना। तो उन सब चीजों में ना हम लोग हल करते जाओगे तो एक समीकरण बनता है, अगर इसको नहीं पढ़े रहोगे तो वो समीकरण कैसे हल करोगे, नहीं होगा वो हल। तो इसलिए हम लोग का समीकरण को हल करना जरूरी है, समीकरण हल किए रहोगे ना तो वहां पर हम लोग का सब चीज बनता है, ठीक। तो जैसे ये वाला है एक्स स्क्वायर -3x और -4 है ना, इसको हल करना है।
तो शुरू तो मस्त प्रैक्टिस करना है इसको। जब प्रैक्टिस कर करके कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद क्या करना है, अपने को डायरेक्ट हल करना है। ठीक, डायरेक्ट हल करना है। जैसे अभी है ये कितना कितना में टूटेगा, तो ये हम लोग को पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4, इतना में टूटेगा हम लोग का, है ना। और मेरे को पता है रट्टा, अब सबको थोड़ी पता रहेगा ये। तो हम लोग को इसको तो थोड़ा हल कर करके देखना है। हल कर करके मतलब एक तो सिंपल स्टेप है, इसका तुलना हम लोग मानक समीकरण एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी से करने पर, मानक या इसी को व्यापक कहते हैं, है ना, मानक या व्यापक समीकरण, इससे हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर हम लोग को पता चलता है ए का मान कितना है, एक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक जैसा है, ए तो इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है। बी के जगह में कितना आएगा, तो चिन्ह सहित आएगा, -3 है तो -3। सी के जगह में कितना आएगा, -4। यही हम लोग का अचर पद कहलाता है। अचर पद, अचर पद क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें चर राशि नहीं होता। जिसके साथ एक्स वाई जेड जो भी हम लोग का जुड़ा होता है वो चर पद है, और जो कुछ नहीं रहता वो अचर पद है। ये अचर पद कहलाता है, और ये चर पद कहलाता है। और चर पद के सामने जो भी रहता है वो उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है, सामने, है ना। बस समझे इसको। अबे गोलवा को मिटा रहा हूं। अब देखो तुलना करोगे, अब हम लोग क्या करते हैं, ए गुणित सी करते हैं, तो कितना करोगे, 1 गुणित -4 तो कितना आ गया, -4। मतलब ए सी का मान हम लोग का कितना आ गया, -4। बी कितना है हम लोग का, -3। इसी बी -3 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है ना, ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि उनका गुणा करें तो ये आए, और जोड़े तो क्या आए, ये आए। अरे बी का मान है ना जो भी है, बी का मान 3 है, 3 है, और 3 कैसे बना, मैं लाने हूं घर ले जेब में भर के, समझिए। अब बी का मान 3 का 3 ही है हम लोग का, बस ये हम लोग दो एक्स्ट्रा किए हैं कि इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दिए, तो कितना आ गया, -4 आ गया। ए गुणित सी किए तो -4 आया, और बी का मान कितना है, -3। वो पहले से है ना, वो जन्म सिद्ध अधिकार है वो। अब इसी को हम लोग को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि उसका गुणा करे तो -4 आए, और जोड़े तो कितना है, -3 है। तो एक किनारे से स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले इसको मत देखना, पहले गुणा को देखना, क्योंकि गुणा तोड़ोगे ना तो जुड़ता आराम से है, और जुड़न को पहले देखोगे तो गुणन खत्म हो जाएगा, है ना। तो जुड़न को पहले नहीं देखना है, गुणन पहले देखना है। तो ऐसा कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करोगे तो -4 आएगा, तो एक से स्टार्ट करो मस्त, और चिन्ह को बदलते जाओ। अब इसमें दो स्टेप देखना, ए सी का मान प्लस में है कि माइनस में है। यदि ए गुणित सी हम लोग का, या पहले लिख दे रहा हूं देखो, यदि ए सी हम लोग का पॉजिटिव है, और यदि ए सी हम लोग का क्या है, निगेटिव है, मतलब समझ रहे हो ना, धनात्मक ऋणात्मक। हाँ लेवा एला टार देता हूं, तुम भौंकवा जाइ हो ये। अब देखिए समझ आई। हाँ, यदि ए सी धनात्मक है तो कैसा कंडीशन होगा, तो यहां पर ए सी धनात्मक है तो दो कंडीशन होता है, या तो ऋण गुणित ऋण करोगे तो कितना आएगा, धन आएगा, या धन गुणित धन करोगे तो कितना आएगा, धन। ठीक, एक इसको कंठस्थ कर लो। यदि ए सी माइनस में आता है तो दो कंडीशन है, यदि धन गुणित ऋण करोगे तो कितना आएगा, ऋण आएगा, या यदि ऋण गुणित धन करोगे तो कितना आएगा, ऋण आएगा। समझ गए इतना। अब अभी हम लोग का एसी कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मेट चलेगा, एक संख्या धन में रहेगा और एक संख्या ऋण में रहेगा, है ना। तो -4, 4 कितना कितना गुणा में आएगा, या तो 1 गुणित 4 करोगे तो 4 आएगा, या तो 2 गुणित 2 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद फिर 4 गुणित 1 करोगे तो 4 आएगा। तो ये वही अच्छा, इसको लौटा दिए हैं हम लोग, कटारो इसको। अब माइनस में है तो दो फॉर्मेट बनेगा, पहला संख्या प्लस दूसरा माइनस, या तो पहला माइनस दूसरा प्लस। तो हम लोग इसी को कन्वर्ट करना है, या तो पहला प्लस और दूसरा क्या करेंगे, माइनस, यहां माइनस, तो हम लोग का माइनस आएगा। पहला प्लस दूसरा माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा। अच्छा, एक फॉर्मेट क्या बनेगा, यदि पहला माइनस हो, मतलब अगर इसको माइनस कर देते हैं और इसको प्लस करते हैं तो कितना आएगा, माइनस, या इसको माइनस करते हैं इसको प्लस करते हैं तो कितना आएगा, माइनस। ठीक, दो कंडीशन बना हमारे पास। समझ आया इतना, दो कंडीशन यहीं पर उतार रहा हूं। -4 के
संभावित गुणनखंड कैसा कैसा होगा? यदि 1 गुणित -4 करोगे तो -4 आएगा, यदि 2 गुणित -2 करोगे तो -2 आएगा, या तो -1 गुणित 4 करोगे तो -4 आएगा, या -2 गुणित 2 करोगे तो कितना आएगा? -4 आएगा। आ गया समझ? इतना में आया ना? हाँ, खा पी के आया करा। ओहुल कहा यस सर। अब देखो हम लोग को तो पता चलेगा गुणन, अब 4 से आगे बढ़ोगे तो गुणनखंड थोड़ी आएगा भाई। 5 एक कम तो 5 होता है सीधा, 5 एक कम 4 थोड़ी होता है। नहीं होता ना? हाँ, तो अब देखो कैसे करोगे। तो अब हम लोग को क्या चाहिए? देखो गुणा किया तो -4 आया, हम लोग गुणा को पहले प्रायोरिटी देना है, पहला हम लोग का प्राथमिकता गुणा को देना है। गुणा हो गया हम लोग का, और जब पता चला कि हाँ इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो अब हम लोग जोड़ के देखेंगे संख्याओं को, खाली संख्याओं को पकड़ेंगे। अब देखो संख्याओं को पकड़ो, 1 और -4, 1 और -4 करोगे तो कितना आएगा? -3। यहां पर अगर हम लोग 1 -1 और -4 करते हैं तो कितना आएगा? उन बड़ो 4 का थे भाई गयो, चिंता झन कर, तय कसनो करके 10 निकल जाता तो बिहा कर देवो, तब टेंशन फ्री ना। का पढ़ाई के मोह माया है ना, चल देवे खेत देवो तोला। तो देखो हम लोग का कौन सा सही है? 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का। 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, माइनस। अब इन दोनों में से हमको कौन सा चाहिए? माइनस वाला। माइनस वाला मतलब हम लोग का कौन होगा? ये। अब इसी के साथ यही -3 के जगह में उतना हमको रखना है, समझे? तो अब रखाएगा कैसा कैसा? तो ये रखाएगा देखो, 1 का वर्ग, अच्छा -3 को अंदर ले लो और बाहर क्या कर दो? प्लस। ऋण को जब अंदर लेते हो तो बाहर प्लस आता है, याद रखना है ना। और 1 का 1 और -4 का -4, ये 1 का वर्ग धन, यही -3 को इसी में तोड़ना, 1 और -4 में, और 1 से -4। ठीक, अब हम लोग का सिंपल है, 1 से स्क्वायर धन 1 का गुणा कर दो 4 से, तो सॉरी 1 से, तो 1 से कम x, माइनस इसका इससे करोगे तो 4x और -4। समझ गए? अब हमेशा ये 2 पद में टूटता है, क्योंकि 4 संख्या है तो 2 का जोड़ी बनेगा, एक इसके साथ बनेगा, एक्स स्क्वायर धन एक्स, और फिर जैसे मैं यहां पर बताया माइनस को अंदर करोगे तो बाहर प्लस आता है, वैसे ही यहां पर करना। अगर प्लस है तो ठीक है, अगर माइनस है तो माइनस को अंदर करोगे तो बाहर क्या आएगा? प्लस आएगा, 1 से -4। समझे? पहला वाला निकाल लो, दूसरा वाला सबसे सरल है। पहला वाला निकाल लो, दोनों में से क्या निकलेगा बाहर? 1 से निकलेगा, तो 1 से निकाले बाहर। यहां पर 2 ठो है, 1 ठो निकाले तो 1 ठो बचा, यहां पर 1 ठो है, इसको निकाल दोगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 1। अब सेकंड वाले में क्या निकाले, ये कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को पहले ज्यों का त्यों लिख दो, इसी को पहले ज्यों का त्यों लिख दो, 1 से धन 1 यहां पर, क्योंकि आना वही है। अब 1 से हम लोग का बचा, शुरू स्टेप को बस काउंट करो, ये 1 है और इसका क्या है? 1 है, तो अब इसके साथ क्या बचा? -4। मतलब हमको सीधा दिमाग में आएगा कि हम लोग को -4 को क्या करना है? बाहर निकालना है। -4 को क्या कर दो? बाहर निकाल दो। ये कभी कभी होता है कंफ्यूजन, नहीं समझ आता यहां पर क्या निकाले क्या नहीं, तो बस यहां पर से जो निकाले हो, जो बचा उसको डबल लिख दो एक बार, यहां पर जैसा लिखे वहां पर लिख दो, और तुलना कर दो। तुलना किसका? शुरू का, इसका शुरू वाला पद और इसका शुरू वाला पद। जैसे उसमें हम लोग देखते थे ना, शुरू पद को भाग दे देते थे, जो बचता था उसको ऊपर में चढ़ा देते थे, बस वैसी इसका शुरू पद और इसका शुरू पद। तो 1 और 1 से खत्म, तो यहां पर क्या बचा? -4। मतलब हम लोग का सीधा सीधा -4 बाहर निकलेगा, बस, और कुछ मत छुओ, फिर बराबर क्या कर दो? 0 के। अब होगा क्या देखो, अब ये 2 पद फिर बन गया, यहां से 1 पद बना और यहां से क्या बना? 1 पद बना। दोनों पद में 1 से धन 1 और 1 से धन 1 एक जैसा है, चुपचाप उठा के इधर ही ले आओ, 1 से धन 1 है ना। अब देखो यहां से 1 से धन 1 खत्म, यहां से 1 से धन 1 खत्म, बचा क्या? 1 से -4। तो ये हो गया हम लोग का 1 से -4, ये टूट गया हम लोग का गुणनखंड में। ठीक, इसको याद रखो, ये याद रहेगा तो सब बनेगा, है ना। ये याद रहेगा तो सब बनेगा, नहीं तो फिर बिमला जैसे होगा, है ना। समझे? अब देख लो, अब उसमें कौन सा बताऊं? तुम सीधा वो 11वां का कूद दे, एती बन जाइए तो दूसरा को बनाओ, तो दूसरा को बनाओ।
11वां देखना यार, अभी दूसरा तीसरा चौथा बचा है सब, वो कहाँ कूदा थे 11वां। ऐसे लगा देती बन जाए सारा मन के कहूस। कौन का इस 11वां? भावना ताइचास, ताइचास, ताइचास। कौन सा बताऊं? हाँ, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बन जाएगा, सरल है। हाँ, सब ला कैसे हो, सब ला बताता तो गजा जाए दुख। एक काम करते हैं, अभी हम लोग ए सी माइनस वाला देखे हैं ना, अब एक तो ए सी प्लस वाला बता दे रहा हूं, है ना। जैसे इसी में चौथा देख लो, उसके बाद फिर जो बोलोगे वो बताते जाएंगे। एक्स स्क्वायर है माइनस 8x है, धन कितना है? 15 है, 15 है ना। हाँ, अब यहां पर तुलना करोगे, वही लिखना पड़ता है। तुलना करने पर a बराबर कितना आएगा? तो यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1। b बराबर कितना आएगा? चिन्ह सहित -8। c बराबर कितना आएगा? 15। ठीक, अब देखो होगा क्या, हम लोग करते हैं a गुणित c, तो 1 गुणित 15, तो ए सी का वैल्यू कितना आ गया? 15। अब b कितना है? -8। इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है, दो भाग में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करो तो 15 आए और जोड़ो तो कितना है? -8, है ना। तो अब देखो 15 का गुणनखंड, अच्छा एक चीज समझना, मैं बोलता हूं शब्दों को समझना। शब्द मैं बोला, इसको दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करो तो कितना आए? 15 आए, और जोड़ो तो कितना है? -8 आए। तो गुणनखंड हम लोग का 15 का करना है, इसका नहीं करना है। गुणनखंड इसका करेंगे, इसको दो भाग में तोड़ के लिखेंगे, है ना। वो उसी का गुणनखंड में दो भाग में आएगा। ठीक, तो 15 के गुणनखंड कैसे कैसे होंगे? अब देखो ए सी हम लोग का कैसा है? प्लस में है, मतलब या तो माइनस माइनस में टूटेगा या तो प्लस प्लस में टूटेगा। अब 15 का पहले किस किस के में 15 आता है उसको देख लो। पहले तो एक से स्टार्ट करते हैं, एक पहली एक कर दारा रे जोजवा हो उतियले हो जाता। एक गुणित 15 करोगे तो कितना आएगा? 15। दो में तो आता नहीं है, 3 में आएगा। 3 गुणित 5 करोगे तो 15, या 5 गुणित 3 करोगे तो 15। अब हमको पता होगा, मान के चलो कितना है, क्यों? क्योंकि बना बना के देख रहे हैं। मान के चलो नया क्वेश्चन दे दिया तो कैसे करोगे? नहीं बन जाएगा। तो उसके लिए हम लोग का अब इसको दो भाग में लेंगे। देखो, या तो दोनों माइनस में होना चाहिए तब प्लस में आएगा, या दोनों प्लस में होना चाहिए तो क्या आएगा? प्लस में। अब एक बार हम लोग करके देखते हैं, है ना। जान रहे हैं आ जाएगा, लेकिन जबरदस्ती लंबा पकड़ो, क्योंकि सीखोगे बनाना, प्रैक्टिस होगा ना, फिर अपने आप हाथ बढ़ जाएगा, फिर डायरेक्ट करोगे ना, तो फिर बिमला जैसे दूघा हो जाएगा, है ना। 1 गुणित 15 करोगे तो कितना आएगा? 15। 3 गुणित 15, 3 गुणित 5 करोगे तो कितना आएगा? 5 दिया 15, या तो 5 गुणित 3 करोगे तो कितना आएगा? 15। जब दोनों प्लस में हो, और जब दोनों किस में हो? माइनस में हो। -1 गुणित -15 करोगे तो कितना आएगा? +15, क्योंकि 15 एक कम 15, माइनस माइनस प्लस। -3 गुणित -5 करोगे तो कितना आएगा? 15, क्योंकि 5 दिया 15, माइनस माइनस प्लस। यदि -5 गुणित -3 करोगे तो कितना आएगा? 15। ठीक, अब समझो हमको क्या चाहिए? बी का मान -8 चाहिए, मतलब दोनों को जोड़ना है। तो अगर 5 और 3 जोड़ू तो 8 आएगा धन में, लेकिन अगर ये 5 और 3 को जोड़ू तो 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? तो हम लोग को कौन सा लेना है? ये वाला। अब या तो इसको भी ले सकते हो या इसको भी ले सकते हो, दोनों वही है, समझे। इसको लोगे तब भी हम लोग का प्लस सॉरी -8 आएगा संख्या को ना, इस संख्या को लोगे तब भी -8 आएगा। दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये -8 के जगह में हम लोग कितना कितना लेंगे? -3 और -5। समझो, इतना के जगह में पूरा इसको लेना है। तो हम लोग का फॉर्मेट कैसे चेंज होगा? वहां से तो इसको लाइन खींच दो और यहां से चेंज कर दो, ये वाला पकड़ो। देखो, एक्स स्क्वायर -8x और धन कितना है? 15। पहले फिर बोला था माइनस को अंदर लोगे तो बाहर क्या आता है? प्लस। शब्दों को बार बार समझो, माइनस को अंदर लोगे तो बाहर क्या आएगा? प्लस।
एक्स स्क्वायर माइनस को अंदर लोगे तो बाहर क्या आएगा, प्लस। देखो अंदर लिया ना मैं कोष्टक के अंदर, बाहर क्या आएगा, प्लस। और ये 15 का 15, समझे इतना। अब ये -8 को इसी दो ठो में तोड़ना है, कितना कितना में, -3 और -5 में। और ये हो गया एक्स और धन कितना हो गया 15। एक्स का दोनों में गुणा कर दो, प्लस माइनस माइनस होगा सब में। माइनस कितना होगा 3x, इससे गुणा करोगे तो माइनस कितना होगा 5x, और धन कितना है 15। चार्ट हो गया, दो दो का जोड़ी बनाना है, पहले इस दो का जोड़ी बनाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3x कोष्टक में। अब यहां तो माइनस है, फिर वही यहां पर जैसे किए थे, माइनस को अंदर घुसाओ बाहर प्लस, माइनस को अंदर घुसाओ तो -5x अंदर होगा, कोष्टक यहां करो, इधर क्या हो जाएगा प्लस, है ना। 5x और धन कितना है 15। यहां से x बाहर निकलेगा, अब यहां पर दो ठो है, एक ठो निकला तो एक ठो बचेगा, यहां से x निकल गया तो क्या बचेगा 3। अब यहां क्या आएगा नहीं समझ आ रहा है, चुपचाप इसको पहले तो लिखो कोष्टक वाला को, तो x - 3 को लिख दो। अब इन दोनों में कंपेयर करो, शुरू का x खत्म, तो बचा क्या, यही हो, इसको बाहर में लिख दो -5। अच्छा बराबर क्या चलेगा हम लोग का 0, है ना। अब देखो ये एक पद और ये एक पद, दो ठो पद है, माइनस के इधर और माइनस के उधर, x - 3 दोनों में है तो x - 3, क्या बचा x - 5 बराबर 0। हो गया गुणनखंड, कठिन नहीं है, सरल है, बस थोड़ा सा इसको दौड़ाना पड़ेगा। समझ गए इतना। चलो दूसरा बना के देखो, तो आज इतना ही देखते हैं। अब दूसरा बना के देखो आ रहा है कि नहीं तुम लोग का क्लास वर्क है।